हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पेशल और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। बात करेंगे गैंगस्टर विकास दुबे की, जिसको फरार हुए पूरे 5 दिन हो चुके हैं। पुलिस की मुखबिरी की जांच में पूरा महकमा जुटा है, लेकिन इस सब के बीच एक कड़ी ऐसी है जिस पर पुलिस की अब तक नजर नहीं पड़ी। आज एबीपी न्यूज ने विकास दुबे की उस कमजोर कड़ी की पड़ताल की है। आखिर विकास दुबे की पत्नी कहां है? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, गैंगस्टर की बीवी का गुनाह। हंसते हुए साइकिल पर बैठा हुआ है विकास दुबे। कैरियर पर बैठी पत्नी ऋचा दुबे और गोद में है बच्चा। पहली नजर में ये मिडिल क्लास परिवार की आम तस्वीर लगती है, लेकिन जब तस्वीर यूपी के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड की हो तो सवाल उठता है कि विकास दुबे तो फरार है, लेकिन उसकी पत्नी कहां है? क्या ऋचा दुबे भी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के गुनहगारों की भागीदार है? क्या विकास दुबे को भगाने में ऋचा दुबे का भी रोल है? क्या विकास दुबे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भाग गया है? सवाल कई हैं और जवाब एक भी नहीं, क्योंकि जब से विकास दुबे फरार है तब से ऋचा का कोई भी अता पता नहीं है। ऋचा की तलाश में एबीपी न्यूज सबसे पहले लखनऊ में उसके घर पहुंचा। मैं मौजूद हूं लखनऊ में, और ये लखनऊ का जो आपको घर दिखाई दे रहा है इंद्रलोक कॉलोनी का है, जो कृष्णा नगर इलाके में पड़ता है। और J424 नंबर का ये जो मकान है, ये मकान विकास दुबे का है। जिस दिन विकास दुबे ने कानपुर में पुलिसकर्मियों की हत्या की, उस दिन विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे और बच्चा साथ में इसी घर में था। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना के वक्त गांव से ही किसी ने ऋचा दुबे को फोन करके पूरे वाकये की जानकारी दी, जिसके बाद ऋचा दुबे को मौका मिल गया और वो इस घर से फरार हो गई। तो क्या ऋचा डर से घर छोड़कर भागी या विकास के भागने में उसका कोई रोल था? इसकी पड़ताल करेंगे। उससे पहले ये तस्वीर देखिए। 8 पुलिस वालों की हत्या करके फरार होने वाले विकास दुबे की जैसे ही तलाश शुरू की गई, इस तस्वीर ने सियासी घमासान मचा दिया। जब पुलिस ने घर के भीतर दबिश दी तो ये स्टिकर भी मिला था। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी, तो अखिलेश मुलायम की तस्वीर में रंगी ये फोटो इलाके में चिपकाई गई थी। अब तक इन 2 तस्वीरों में आपको ऋचा दुबे का माफिया की बेगुनाह पत्नी और चुनाव लड़ चुकी इस कार्यकर्ता का रूप दिख रहा होगा, लेकिन सच इन दोनों से जुदा है। अब जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, उसमें आपको ऋचा का वो चेहरा दिखेगा जिसमें आपने कल्पना नहीं की होगी। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी गुनाहों के किले के खंडहर से निकालकर क्या बता रहे हैं। मैं इस
इस वक्त हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के उसी घर पर खड़ा हूं जहां से गोलियों की बौछार करके 8 पुलिस वालों की हत्या को अंजाम दिया गया। और ये जो आप मेरे हाथों में सीसीटीवी के टुकड़े देख रहे हैं, इसी को ढाल बनाकर ऋचा ने अपने पति को बचाने की प्लानिंग कर रखी थी। सीसीटीवी को मोबाइल से ऋचा ने कनेक्ट कर रखा था और जब पुलिस दबिश देने पहुंचती तो उसका वीडियो लेकर वायरल कर देती, ताकि विकास दुबे को पुलिस से बचाने के लिए उसके गुर्गे सामने आ जाए और अगर विकास पकड़ा भी जाए तो पुलिस एनकाउंटर न कर पाए। इसलिए जब विकास का किला पुलिस ने ढहाया तो उसके साथ ऋचा की सीसीटीवी वाली साजिश भी जमींदोज हो गई। तो विकास दुबे की पत्नी की भी कोई भूमिका आ रही है क्या, जो लखनऊ में उस वक्त की घटना के तहत ऋचा दुबे की भी कोई भूमिका सामने आई है? ये सभी चीजें विवेचना के बिंदु हैं जो विवेचना में सम्मिलित किए जाए। पुलिस सूत्रों की माने तो विकास के गुनाहों की पर्देदारी और उसे बचाने की जिम्मेदारी ऋचा ने अपने ऊपर ले रखी थी। विकास की पत्नी का मोबाइल घर के बाहर और गांव में लगे सीसीटीवी से कनेक्ट रहता था। मोबाइल में सीसीटीवी वीडियो की रिकॉर्डिंग ऋचा जमा करके रखती थी। जब पुलिस विकास की तलाश में गांव तक पहुंचती तो पुलिस की मौजूदगी का वीडियो वो विकास के गुर्गों के बीच फैला देती, ताकि पुलिस विकास तक ना पहुंच पाए और अगर विकास पकड़ा भी जाए तो पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर पाए। ऋचा की शातिर चाल का खुलासा तो हुआ, लेकिन तब तक ऋचा भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हो गई। पुलिस ने ऋचा का मोबाइल तो जब्त कर लिया है, लेकिन ऋचा तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। विकास दुबे ने ऋचा को जिला पंचायत सदस्य बनवाया था और खुद नगर पंचायत अध्यक्ष बन गया था, लेकिन ऋचा इस गांव में नहीं रहती थी, बल्कि लखनऊ में रहकर यहां पर नजर बनाए रखती थी। मतलब विकास के साथ ना होकर भी वो साए की तरह विकास दुबे के साथ रहती थी। ऋचा ना तो लखनऊ के घर पर थी और ना ही विकास के इस किले में। ऋचा का सुराग तलाशने एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी पहुंचे ऋचा के मायके और विकास दुबे के ससुराल कानपुर के शास्त्री नगर। ऋचा और उसका परिवार यहाँ भी नहीं था, लेकिन ऋचा और विकास दुबे की प्रेम कहानी की परतें यहाँ पर खुलने लगी। विकास का करीबन 2000 से पहले आया था। अच्छा। हाँ, आने जाने के बाद शादी हुई। अच्छा, तो मतलब संबंध उसके राजू खुल्लर से थे, जो ऋचा का भाई था। हाँ, जो ऋचा का भाई था। अच्छा। खुल्लर भी अपराधी किस्म का था। अच्छा। हाँ, इस वजह दोनों लोगों में अच्छा डेथ हो गई। उसके बाद वहाँ मर्डर हुआ संतोष शुक्ला वाला। उसके बाद 1-2 बार ही कभी आए और फिर नहीं आए। ऋचा का भाई राजू निगम और खुल्लर से विकास दुबे की दोस्ती थी। वहीं से विकास इस घर में दाखिल हुआ और फिर ऋचा के दिल में। ऋचा का भाई राजू विकास के अपराध में सीधे तौर पर शरीक था और ऋचा गुनाहों पर पर्दा डालने में। ये वो घर है, उसका आंगन है, जहाँ ऋचा दुबे जो विकास की पत्नी है वो बड़े छोटे से लेकर के बड़ी हुई है। और शास्त्री नगर ऐसा इलाका है जहाँ एक वक्त था जब तमाम बड़ी बड़ी आपराधिक वारदातें होती थी, तमाम बड़े अपराधी यहाँ रहते थे और तभी विकास का यहाँ पर आना जाना होता था। और विकास और ऋचा के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करता है, छोटा बेटा लखनऊ के स्कूल में पढ़ता है। पुलिस सूत्रों की माने बड़ा बेटा भी लखनऊ आया था और ऋचा दोनों को लेकर लापता हो गई। विकास की तलाश के साथ ही ऋचा का रहस्य भी सुलझाना अब यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।